अम्बे जगदम्बे माँ। शिव की याद से तूने मैया सिद्धि अद्भुत पाई, उसके गीता ज्ञान से तूने हर वो शक्ति पाई। बलशाली माया भी तुझसे पल में हार है खाई, तू ही वो शिव शक्ति जो असुरों को देव बनाए। अम्बे जगदम्बे माँ जो दर पे तेरे आए, अम्बे जगदम्बे माँ। और अब आ जाए अपने ब्राह्मण स्वरूप में, सबसे कल्याणकारी युग पुरुषोत्तम संगम युग में। जब 4 युगों के बीत जाने पर स्वयं परम पिता परमात्मा का इस धरा पर अवतरण होता है, जहां आकर भगवान स्वयं संसार की सर्वात्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति प्रदान करते, उन्हें गति सद्गति देते और अपने इस विशाल कार्य में मददगार बनाते हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को। भाग्यवान होती हैं वो आत्माएं जिन्हें भगवान के काम आने का अवसर मिलता। हम वही सुअवसर पाने वाले पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्माएं हैं, खुदाई खिदमतगार हैं। ये वही समय है जब हम ब्राह्मण आत्माएं भगवान से सर्व संबंधों की याद का रस प्राप्त करती। जब भगवान खुद हमारा बाप, टीचर, सतगुरु बन हमारी पालना करता। जहां कदम कदम पर हमें भगवान के साथ की अनुभूति होती, परम आनंद, परम सुख की वो अनुभूति जो कभी स्वर्ग में भी नहीं मिल सकती, वो हमें यहां प्राप्त होती। जिसके लिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। देखते रहें अपने इस श्वेत वस्त्रधारी ब्राह्मण स्वरूप को। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे प्यारे प्यारे रूहानी परिवार सबको ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
ये सभी को शांति। बाबा की मीठी मीठी बच्चों को ओम शांति। और मीठे बच्चों के लिए वरदान बहुत सुंदर भेजा बाबा ने आज। सुन तो चुके हो सुबह, लेकिन इस टाइम सुनने का मुझे तो बड़ी इंतजार रहती है कि कब ये टाइम आए और मैं वरदान सुनूं भी और सुनाऊं भी। कभी कभी हो जाती है छुट्टी बीच में से। ओम शांति। करावनहार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्म योगी भव। बाबा ने कहा है कि करावनहार की स्मृति में सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले तुम कर्म योगी हो। आगे फिर डिटेल बताया बाबा ने, कोई भी कर्म कर्म योगी की स्टेज में परिवर्तन करो। कोई भी कर्म जो तुम करते हो वो कैसे परिवर्तन होना है, कर्म योगी की स्टेज में परिवर्तन कर सकते हैं। सिर्फ कर्म करने वाले ही नहीं, लेकिन कर्म योगी। कोई भी काम करते हो तो कर्म योगी होकर करो, योग युक्त अवस्था में रहकर करो। कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ। नया शब्द आया है ये मेरे लिए तो भाई। बाबा ने कहा कि कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। परमार्थ होता है दूसरों की सेवा करना, और कर्म माना जो हाथों से किया हुआ या मुख से बोला हुआ वो व्यवहार हमारा। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल न जाए। आत्मा को भी तो कर्म करना है, उसका निर्वाह भी करना है। तो जो भी कर्म करो वह ईश्वरीय सेवा के अर्थ हो। ऐसे नहीं करते रहे लेकिन ईश्वरीय सेवा का तो उसमें नाम ही ना हो। लेकिन बाबा ने कहा ईश्वरीय सेवा का अर्थ हो, इसलिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र व कर्णहार की स्मृति का संकल्प सदा रहे। हमें जो मंत्र दिया बाबा ने कि मन मना भाव का मंत्र भी हो और कर्णहार की स्मृति भी हो, और वो संकल्प हमें सदा याद रहे। करावनहार करा रहा है, करावनहार भूले नहीं तो सेवा में निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। जो करवाने वाला है उसको भूलना नहीं है। तुम कोई भी कर्म करते हो तो उससे सेवा में निर्माण होता ही चला जाता है। बाबा ने कहा निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। आगे स्लोगन दिया बाबा ने, सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार। उन संस्कारों से वैराग्य हो। कोई भी सेवा करते हो, जो भी उसमें कोई विघ्न पड़ते हैं तो फिर वो पुराने संस्कार है हमारे। इसलिए उन संस्कारों से तुम्हें वैराग्य होना चाहिए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का। ओम शांति जी। शांति। बहुत सुंदर वरदान सुनाया। आज की मुरली से सवाल लिया, मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। नशे का पॉइंट लिया, बाप अपना परम धाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। हम इस बेहद स्कूल के स्टूडेंट हैं। अब पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है। स्मृति में रखा, अभी हमें बाबा सुख शांति संपत्ति का वर्षा दे रहे हैं। बाबा ने आकर हमारी बुद्धि का ताला खोला है। और धारणा की पॉइंट ली, शिव बाबा को विकारों का दान देकर कभी वापिस नहीं लेना। देह अभिमान के भूत से बचना है। आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर पुरुषार्थ करना है। चिंतन का पॉइंट लिया, अपनी एक रस आत्मा की स्थिति पर विराजमान होंगे तभी सियासत मिलेगा। सेवा का पॉइंट लिया, सबको यह पैगाम देना है कि श्रीमत पर चलने से ही सच्ची सुख शांति
और दैवी स्वराज्य का वर्षा प्राप्त हो सकता है। चेकिंग का पॉइंट लिया, व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस है, ये चेकिंग की। और योग का पॉइंट था फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की साकार मुरली से स्वमान लिया, मैं बुद्धिवान आत्मा हूँ। योग अभ्यास, अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को प्यार से याद किया। धारणा के लिए एम ऑब्जेक्ट को शार्ट करना है, ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है। और सेवा के लिए श्रीमत पर सबको सुख देना है। स्मृति में रखा कि परम पिता परमात्मा हमको इन द्वारा पढ़ा रहे हैं, बाबा हमको तीनों लोकों का सारा ज्ञान दे रहे हैं। और चिंतन किया कि अभी हम कांटों से फूल अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। और अपनी चेकिंग रखनी है कि कितना देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान लिया। मैं करावणहार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाली कर्म योगी आत्मा हूँ। और याद के लिए मीठे बाबा को याद किया और सेवा के लिए पॉइंट लिया कि आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है और एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है। सेवा के लिए पॉइंट लिया कि यही समझाना है कि श्रीमत पर चलेंगे तब किसी को सुख दे पाएंगे, आश्रमत पर नहीं चलना है। और समृद्धि का पॉइंट लिया, अब नई राजधानी आने वाली है और बाप अपना परम धाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। हमें पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है। चेकिंग का पॉइंट लिया, पुराने संस्कार से कहाँ तक वैराग्य आया है। ओम शांति। ओम शांति। मैं बुद्धिवान आत्मा हूँ। आज बाबा ने बोला है कि सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का जो कारण है पुराने संस्कार हैं, तो उन संस्कारों से वैराग्य होना चाहिए। कर्म योगी बन हर कर्म करावन हार की स्मृति से करना है और सेवा में सदा निर्माण रहना है। त्रिमूर्ति चित्र की स्मृति रखनी है और जैसे भक्त देवताओं के चित्र साथ रखते हैं वैसे बच्चों को लक्ष्मी नारायण का और त्रिमूर्ति का चित्र साथ रखना चाहिए। याद रहना चाहिए कि शिव बाबा द्वारा हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों का रूप ज्योति बिंदु है। ये छोटी सी बिंदी भ्रुकुटी के बीच में रहती है। साक्षात्कार से भी ज्यादा जरूरी ज्ञान है। भले साक्षात्कार हो भी जाए लेकिन बिना ज्ञान कुछ समझ नहीं सकते। बाप कहते हैं साक्षात्कार में माया प्रवेश कर लेती है, इसलिए ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है। अज्ञानता में भक्ति जो है, भक्त शिव से मांगते रहते हैं लेकिन वास्तव में शिव बाबा कौन है जानते नहीं है। भक्ति में भी मनुष्य अज्ञानता में बहुत बातें मानते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि आत्मा समझती है कि ये शरीर पुराना हो गया, जैसे सर्प का मिसाल, अब नया शरीर लेना है तो सत्युग में बहुत आसानी से शरीर सहजता से छोड़ देते हैं। 5 विकारों का ग्रहण सब पर लगा हुआ है और 5 विकारों का दान देकर फिर वापस नहीं लेना है। देह अभिमान का भूत आने से बाकी सब विकार आ जाते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनना है। गीता के भगवान की पहचान सबको देनी है। ये वही महाभारत लड़ाई है। भगवान भी मौजूद है और समय भी जो है लड़ाई का चल रहा है, विनाश का चल रहा है। गीता का भगवान शिव बाबा राजयोग सिखा रहे हैं यहाँ करके। सबसे बड़ी भूल बताइए कि भगवान का नाम निकाल और बच्चे का नाम डाल दिया है। हम सब आत्मा रूपी सीताएं, बेहद के बाप एक निराकार राम है, वही हमारा ब्राइड ग्रूम है और सभी आत्मा सीताएं हैं। रावण की शोक वाटिका में, रावण की जेल में फंसी हुई हैं, इसलिए बाप आकर मुक्त करते हैं। श्रीमत पर चलकर सबको सुख देना है, सुख लेना है। आसुरी मत पर दुख नहीं देना है अब किसी को। ओम शांति। सबके पॉइंट्स हो गए हैं तो बाबा को याद करके मुरली स्टार्ट कर सकते हैं।
ओम शांति। 25 मार्च 1990 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर अनमोल धारणा युक्त महावाक्य हैं। आज हम पार्ट 2 लेंगे और मुरली का हेडिंग है सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता है। कल बाबा ने बताया था कि हर ब्राह्मण बच्चे के फीचर्स में रूहानियत है, लेकिन है नंबरवार। रूहानियत का आधार पवित्रता के ऊपर बताया। संकल्प, बोल, कर्म में जितने पवित्रता की जितनी जितनी धारणा है, उसी अकॉर्डिंग रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन की चमक पवित्रता बताई बाबा ने। फिर बाबा ने बताया था कि नॉलेज के दर्पण में आप देख सकते हो कि रूहानी पवित्रता के फीचर्स कहाँ तक निखरे हैं, क्योंकि इसका विशेष आधार प्योरिटी है। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी, सदा ब्रह्मचारी बताया था, अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम में चलने वाले। उस व्यक्ति का, उस आत्मा का हर संकल्प, बोल, कर्म रूपी जो कदम होगा वो नेचुरली ब्रह्मा बाप समान होगा, मेहनत नहीं लगेगी उन्हें। तो हर कदम कदम ऊपर कदम होगा बाबा के। फॉलो फादर फुट स्टेप जो कहते हैं, फॉलो करना, वैसे होगा। उनके हर कदम में ब्रह्मा बाप का आचरण दिखाई देगा। तो ब्रह्मचारी बनना है, क्योंकि ब्रह्मचारी बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन मन, वाणी, कर्म में कदम पर कदम रखना, ब्रह्मा बाबा के फॉलो फादर करते हुए चलना, उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करना, ब्रह्मचारी हो, इसको चेक करना है। फिर साधना के आधार से बाबा ने बताया साधनों को कार्य में लगाना है। नहीं लगाते हैं तो फिर सदा सुखी भी नहीं बन सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मण आत्माएं कभी कभी कह देती हैं कि हमें ये चांस नहीं मिला, इस बात की मदद नहीं मिली, शिकायतें करती है, ये साथ नहीं मिला ना, इसीलिए फिर खुशी भी कम हो जाती है। सेवा का उमंग उत्साह भी समय के साथ कम हो जाता है। शुरू के 5-10 साल तो बहुत अच्छा उमंग उत्साह रहता है, पहले पहले अतीन्द्रिय सुख भी बहुत अच्छा कायम रहता है। धीरे धीरे उमंग उत्साह कम हो जाता है, क्योंकि शिकायतें बढ़ती जाती हैं। और शिकायतें इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं, मैं और बाबा ये भूल जाता है, बाकी सब बीच में आ जाते हैं, भाई बहन बीच में आ जाते हैं, और रिश्तेदारों की बातें बीच में आ जाती हैं, और मैं और बाबा फिर थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है। तो अतीन्द्रिय सुख गायब हो जाता है, उमंग उत्साह भी खत्म हो जाता है। फिर बाबा ने कहा इसीलिए हलचल होती है, और फिर सोचते हैं कि ऐसा होता तो हम ऐसा कर लेते, ये मदद मिलती तो हम आगे बढ़ जाते। तो साधना और साधन का बैलेंस बताया था कि रखना है। साधनों की तरफ बुद्धि ज्यादा चली जाती है, साधनों की तरफ बुद्धि ज्यादा जाती है, और साधना की तरफ फिर कम हो जाती है, तो बैलेंस बिगड़ जाता है। तो बाबा की ब्लेसिंग फिर अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए ये बैलेंस बहुत जरूरी है, ये बताया बाबा ने। यथार्थ साधना नहीं होती तो फिर आराधना चलती है, फिर मांगने लग जाते हैं भक्ति मार्ग में, जैसे फरियाद करते थे वैसा करने लग जाते हैं। बाबा कहते हैं फरियाद नहीं करो, फिर याद करो, फिर याद करो बाबा को। माया पर विजय प्राप्त करने के लिए बाबा ने कहा नॉलेजफुल तो बन गए हो, तो 10 साल वालों को 10 गुना, 20 साल वालों को 20 गुना फायदा हो रहा है। तो कहने में ऐसे आता है, लेकिन है अनेक गुना, पदम गुना फायदा ही फायदा। माया पर विजय प्राप्त करने का बेनिफिट ही बेनिफिट है, वो भी पदम गुना। आज सेकंड पार्ट हम लेते हैं। बाबा के मधुर अनमोल धारणा युक्त महावाक्य हैं। पार्ट 2 मुरली का हेडिंग है सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। तीसरी बात आज बाबा ने बताई कि सेवा की विधि क्या अपनाएंगे। ये तो हो गई सिद्धि की बात, अभी विधि क्या करेंगे। एक तो जो आपका कार्य चल रहा है 2 वर्ष से सर्व के सहयोग का, इस कार्य को संपन्न करना है, समाप्त नहीं लेकिन संपन्न कहेंगे। इसीलिए चाहे फंक्शन रखने हैं, चाहे किताब तैयार कर फिर लोगों को संदेश देना है, ये भले करो, लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखना कि कम खर्च भाला नशीन। बाप दादा हर कार्य के लिए आदि से अब तक यही विधि अपनाते रहे हैं कि
ना बहुत ऊंचा ना बहुत बिल्कुल सादा, बीच का हो। क्योंकि दो प्रकार की आत्माएं होती है ना। अगर ज्यादा महंगा करते हो तो भी लोग नहीं छोड़ते, इनको इनके पास ज्यादा पैसे हैं। और कम करते हैं तो फिर वैल्यू नहीं रहती है। इसीलिए सदैव बीच का रखना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए, बाबा ने बोला। बुक भी अभी तक जो बनाया है, बाबा ने कहा अच्छा है, संपन्न करना ही है, लेकिन ज्यादा विस्तार नहीं करना, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना, शॉर्ट भी हो, स्वीट भी हो, सार भी हो। विस्तार से कहाँ का सार छिप जाता है, और सार होता है तो बुद्धि को टच होता है। कार्य ठीक कर रहे हो, लेकिन अपनी बुद्धि की एनर्जी में भी कम खर्च वाला नशीन होना चाहिए। बाकी मेहनत करने वालों को बाबा ने मुबारक दी है। चाहे प्रोग्राम दूसरे वर्ष में रखो, लेकिन संपन्न तो करना ही है। समाप्त नहीं, लेकिन संपन्न करेंगे। कई बच्चे समझते हैं बहुत लंबा चला है, टू मच बिजी रहे हैं, टू मच खर्चा भी हुआ, लेकिन जो हुआ बाबा ने कहा अच्छा हुआ, और जो होगा वह और अच्छा होगा। थकना नहीं है, उमंग उत्साह और बढ़ाओ। जिस रुचि से इस कार्य को आरंभ किया, उससे अनेक गुना कम खर्च बालानशीन की विधि से संपन्न करो। समझा क्या करना है? समय निश्चित होना चाहिए काम करने का। कई समझते हैं रात को जागकर काम करते तो अच्छा काम होता, लेकिन फिर बुद्धि थक जाती है तो बुद्धि को भी रेस्ट चाहिए। अमृत वेला फिर शक्तिशाली नहीं होता, क्योंकि रात को बुद्धि को आराम नहीं मिला। तो जो कार्य दो गुना होना चाहिए वह एक गुना ही रहता है। इसीलिए टाइम की भी लिमिट होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा सवेरे उठकर फ्रेश बुद्धि से पढ़ाई पढ़नी है, काम करने की लिमिट होनी चाहिए। ऐसे तो बाप दादा बच्चों का उमंग देख खुश होते हैं, लेकिन फिर भी हद तो देनी पड़ेगी ना। सदा बुद्धि फ्रेश रहे, और फ्रेश बुद्धि से जो काम होगा वह 1 घंटे में 2 घंटे का काम कर सकते हो। एक तो सेवा का यह कार्य है, दूसरा वर्तमान समय धन और समय देश व विदेश में इस बिजी प्रोग्राम में बहुत लगाया। इसलिए अभी चाहे संबंध संपर्क में अपने वाले हैं, चाहे और नई आत्माओं को संदेश दे, स्नेह मिलन करो। छोटे छोटे सेंटर्स पर 5 का भी अगर स्नेह मिलन होता है तो कोई हर्जा नहीं है। और ही रिफ्रेश हो जाएंगे, समीप होते जाएंगे। छोटे छोटे स्नेह मिलन करो, 5 से लेकर 50 तक या 100 तक का भी सम्मेलन कर सकते हो। बड़ा फंक्शन नहीं, जितना स्थान है और कम खर्च वाला नशीन में आपको स्थान भी सहज मिल सकता है। ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी है। अगर आपके पास 100 आत्माएं आनी है तो ड्रामा अनुसार स्थान भी सहज मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं कि छोटे सेंटर वाले भी समझे कि हमें 100 का प्रोग्राम करना है। यथाशक्ति, यथा सहयोगी, यथा स्नेह और धन की शक्ति, 5 का करो, 50 का करो, 25 का करो, लेकिन दिल से करो। करना जरूर है, लेकिन दिल से करो, कंपटीशन में आके नहीं करो। बिजी रहना जरूर है, और हर 3 मास के बाद वह यथाशक्ति 3 करो व 4 करो, लेकिन अपनी सहूलियत के अनुसार करो। करना जरूर है, सेवा करो। और पहले 5 का स्नेह मिलन करेंगे तो 5 आत्माएं और 2-3 को ले आएंगी, तो दूसरी बार 10 का हो जाएगा, फिर 15 का हो जाएगा। क्योंकि डबल लाइट होकर के करेंगे, बर्डन से नहीं करना, अलबेले भी नहीं बनना कि सेवा तो बहुत कर ली है। नहीं, सेवा बिजी रहने का साधन है, सेवा एक खेल पाल है। लेकिन बर्डन से सेवा करते हो इसलिए थकावट होती है। सेवा तो खुशी बढ़ाती है, सेवा अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त कराती है। सेवा नहीं करेंगे तो 9 लाख तक कैसे पहुंचेंगे? सेवा करो, लेकिन अंडरलाइन ये करना कि बर्डन वाली सेवा नहीं करना। चाहे बुद्धि का बर्डन, चाहे धन का बर्डन, और इजी होकर करेंगे तो सर्विस भी इजी रूप में बढ़ती जाएगी। तो जो विधियां अपनाते हो वे जरूर करनी है। अगर आपके कोई सहयोगी बन जाते हैं और बनी बनाई स्टेज आपको बड़े फंक्शन के लिए दे देते हैं, तो बड़ा फंक्शन भी कर लेंगे, और न बुद्धि का न धन का बर्डन रहेगा। ऐसी कई संस्थाएं भी होती हैं, उन्हों को अपने सहयोगी बनाओ। ये ट्रायल करो, बाबा ने कहा। और अगर हिम्मत है
तो एक बड़ा फंक्शन जरूर करो, हिम्मत नहीं है तो नहीं करना। बड़ा फंक्शन संस्था का नाम वाला करता है, लेकिन डबल लाइट होकर करो। और ये लक्ष्य रखो कि अपनी एनर्जी लगाने के बजाय दूसरों की एनर्जी इस ईश्वरीय कार्य में लगावे, ताकि उनकी भी एनर्जी सफल हो जाए। लक्ष्य रखो तो बहुत निमंत्रण मिलेंगे। किसी भी वर्ग के सहयोगी क्षेत्र हर छोटे बड़े देश में मिल सकते हैं। वर्तमान समय ऐसी कई संस्थाएं हैं जिनके पास एनर्जी है, रिसोर्सेज हैं, लेकिन विधि नहीं आती है यूज करने की। वह ऐसा सहयोग चाहती हैं, कोई ऐसा उन्हों को नजर नहीं आता। बड़े प्यार से आपको सहयोग देंगे, वो समीप आएंगे, और आपकी 9 लाख प्रजा में भी वृद्धि हो जाएगी। कोई वारिस भी निकलेंगे, कोई प्रजा निकलेंगे। देखो, यहाँ भी पहले सहयोगी बन करके आए ग्लोबल के कार्य के, और अभी वारिस बन गए हैं, मेहमान बनकर आए और महान बन गए। तो ऐसी भी बहुत अच्छी अच्छी समीप आत्माएं निकली हैं और आगे भी निकलेंगी। कुछ न कुछ करते रहो, लेकिन बाप दादा बार बार स्मृति दिला रहे हैं कि डबल लाइट होकर करो। भारत में भी इसी विधि से स्नेह मिलन करते करते लास्ट में बड़ा फंक्शन जरूर करना। और भारत में तो प्रदर्शनी से भी अच्छी रिजल्ट निकलती है। छोटे छोटे स्नेह मिलन कर समीप लाओ, और फिर बड़े फंक्शन में उन्हों को स्टेज पर लाओ। वह अपने अनुभव से कहें, आपको कहने की जरूरत ना पड़े। बड़े प्रोग्राम का प्रभाव अपना है, स्नेह मिलन का प्रभाव सफलता अपनी है। स्नेह मिलन है आत्माओं को धरनी को तैयार करना, और बड़ा फंक्शन है आवाज बुलंद करना। लेकिन यथाशक्ति करो, ऐसे नहीं डायरेक्शन मिला है कर तो नहीं सकते, मजबूरी से नहीं करो। अच्छा, समझा। तीसरी बात बाबा ने बताई, स्व उन्नति के लिए पहले भी सुनाया, तीनों ही खाते अपने जमा करो। लेकिन उसके साथ साथ बाप दादा रिजल्ट में देख रहे हैं कि सेवा की वृद्धि के साथ साथ जो निमित्त आत्माएं हैं, जिसको आप निमित्त सेवाधारी कहते हो, बाप दादा टीचर शब्द ज्यादा यूज नहीं करते, क्योंकि कहीं कहीं टीचर समझने से नशा उल्टा चढ़ जाता है। इसीलिए निमित्त सेवाधारी कहते हैं बाबा। तो सेवा के साथ साथ निमित्त सेवाधारियों के पुरुषार्थ की विधि में बहुत अच्छी प्रोग्राम्स अर्थात उन्नति होनी चाहिए। सेवा की जो स्पीड है उसमें स्वयं के प्रमाण जो हो रहा है उसको तो बाप दादा सदा अच्छा कहते हैं, लेकिन समय की गति और सेवा के संपूर्ण समाप्ति की स्टेज को देख बाप दादा समझते हैं कि सेवाधारियों के पुरुषार्थ की विधि में अगर वृद्धि हो जाए तो सेवा की 4 गुना वृद्धि हो सकती है। इसीलिए पहले वह सेवा भी बहुत आवश्यक है। सेवा का समय अपना अलग निश्चित करो, और पुरुषार्थ की वृद्धि का समय अलग निश्चित करो। सेवा के निमित्त आत्माओं में अभी विल पावर चाहिए। विल पावर बढ़ाने से औरों को भी बाप के आगे सहयोगी बनाए विल करा सकते हो। कई आत्माएं आपके सहयोग के लिए चातरक हैं, लेकिन अपनी शक्ति नहीं है। आपको अपनी शक्तियों की मदद विशेष देनी पड़ेगी। इसीलिए निमित्त बने हुए सेवाधारियों में सर्व शक्तियों की पावर है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। अपने प्रति यूज करने के कारण दूसरों को फुल शक्तियां नहीं दे सकते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने लास्ट में शक्तियों की विल की बच्चों को, उस विल से ये कार्य चल रहा है। आदि में धन की विल की, जिससे यज्ञ स्थापन हुआ, और अंत में शक्तियों की विल की, जिससे ये सेवा वृद्धि को पा रही है। ब्रह्मा ने तो किया, फॉलो करने वाले तो बच्चे हैं ना। एक ब्रह्मा की विल से कितनी आत्माएं आई और आ रही हैं। अगर इतने सब निमित्त सेवाधारी भी ऐसे शक्तियों की विल आत्माओं प्रति करें तो क्या हो जाएगा। तो अभी ये आवश्यकता बहुत जरूरी है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ब्राह्मण परिवार का। बाबा को याद करते हैं, कुछ सेकंड्स क्वेश्चंस लेते हैं।
ओम शांति। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेवा की विधि क्या अपनाएंगे? विनीता बहन, कविता बहन और सुमन बहन से है फर्स्ट क्वेश्चन। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन। सेवा की विधि क्या अपनाएंगे? तो बहुत सुंदर मुरली पवित्रता पर है। बाबा ने किया कि सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार ही पवित्रता है। तो सेवा की विधि में बाबा ने ये कहा है कि कार्य को संपन्न करने के लिए, चाहे कोई कितने फंक्शन है, कोई किताब तैयार करनी है, लोगों को संदेश देना है, किसी भी तरह की सेवा है, तो मेन उसमें ध्यान रखने के लिए बाबा ने ये कहा है कि कम खर्चा पाला नशीन। बहुत सुंदर पूरी मुरली में ही समझाया है कि कैसे बैलेंस है, हर चीज में बैलेंस रखें। उसी तरह से बाबा ने इसमें समझाया कि हर कार्य के लिए शुरू से आखिर तक ऐसी विधि हो कि ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, बीच का। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू सुमन बहन, बहुत सुंदर। सेकंड क्वेश्चन रानी बहन, अनीता बहन से, दो प्रकार की आत्माएं कौन सी होती हैं? मुरली बहुत अच्छे से आपने बताई। बाबा सेवा की भिन्न भिन्न विधियां बता रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि दो प्रकार की आत्माएं होती हैं। एक तो वो जिनको कि ज्यादा, कहते हैं ना, शोशा पसंद है, महंगा काम हो जिसमें ज्यादा खर्चा हो, वो वाला काम उनको पसंद है। और कुछ है जिनको कि कम, बीच का, जिसको बोलते हैं ना, रास्ता, जैसे बाबा ने बताया ऊपर की, ना बहुत ज्यादा अधिक खर्चा करो, सादा हो, ना ही बहुत ज्यादा ऊंचा हो, सादा जीवन हो, कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार, वो वाली बात है। खर्चा भी ज्यादा नहीं करना और कार्य भी हमारा सुंदर हो। तो ये बाबा ने कहा कि ऐसे दो प्रकार के लोग होते हैं जिनको पैसे की, कईयों को बहुत वैल्यू होती है और कई बीच के होते हैं जिनको पता है कि पैसे की क्या वैल्यू है। तो इस प्रकार बाबा कह रहे हैं कि इस प्रकार से सेवा करो कि ज्यादा विस्तार भी नहीं करना और संपन्न, कार्य भी संपन्न हो, शॉर्ट और स्वीट हो और सार भी हो। ये बाबा ने यहाँ पे बताया। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर। थर्ड क्वेश्चन रजनी बहन से है, प्रोग्राम संपन्न तो करना ही है, इसके बारे में बाबा ने क्या बताया, एक्सप्लेन करें। थैंक यू बहन, बहुत सुंदर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। थैंक यू जी। बहुत सुंदर मुरली भी है और आपने भी बहुत अच्छे से बताया। शब्द आया समाप्त नहीं करना है, शब्द है संपन्न। समाप्त तो हर कार्य जो भी शुरू किया जाता है उसको समाप्त तो होता ही है, मगर संपन्न का मतलब ये होता है चौहू तरफ से हमें उस चीज की सफलता मिले, चारों तरफ से होनी चाहिए। और कहीं बहुत बड़ा कर दिया तो लोग बोर हो जाते हैं, तो जो मेन चीज होती है वो रह जाती है, सार छुप जाता है। तो कई बार ऐसे पॉइंट्स आते हैं कि किसी को जब बताया जाता है तो वो टच कर जाते हैं। ऐसा वाला बाबा चाहते हैं कि वो टचिंग आए, वो बुद्धि की जो हमारी एनर्जी और दूसरों की, सुनने वालों की, ज्यादा खर्च नहीं हो मगर पूरे पॉइंट पे टच करे, उसको कहते हैं। ये इसको भी बाबा ने कहा है कि खर्च करना बालानशी, कम खर्च बालानशी। सिर्फ पैसों के बारे में नहीं बाबा ने सिर्फ बोला, ना सिर्फ व्यक्तियों के लिए बोला है, वक्त के लिए भी बाबा ने समझानी दी और बुद्धि के लिए भी कहा। ऐसी तरीके से सुनाना है कि सामने वाले को समझ आ जाए और मेहनत नहीं लगे। और उससे जो है वो खिंचाव आएगा, वो सोचेंगे। जब बुद्धि को टच करता है तो उससे क्या होता है, वो आदमी खिंचा चला आता है। फिर बाबा ने ये भी कहा कि मेरे बाबा तो हर बार कहता है कि मेरे बच्चे मेहनत करें, मुझे अच्छा नहीं लगता।
तो बाबा ने कहा इतना लंबा नहीं चलाना है, बहुत जागना भी नहीं है, और उसको कम वक्त में बाबा कहते हैं आप फ्रेश होके जब, और उमंग उत्साह शब्द भी बाबा ने, मुरली का क्या है, उमंग उत्साह। जब उमंग उत्साह होता है ना तो 2 घंटे का काम 1 घंटे में निपट जाता है। तो ये कम खर्च बालानशी हो गया, यहाँ पे भी थकना नहीं है इसके साथ। तो जब रुचि से कोई काम किया जाता है तो उससे प्राप्ति भी ज्यादा, खर्चा कम होता है। बाबा ऐसा संपन्न चाहता है। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, बहुत सुंदर। फोर्थ क्वेश्चन प्रीति बहन बलविंदर बहन से है। वर्तमान समय के बारे में क्या कहा बाबा ने? ओम शांति। थैंक यू मित्तू बहन, बहुत सुंदर मूल्य एक्सप्लेन की। बाबा ने यही कहा कि वर्तमान समय में ना धन समय देश विदेश सब में बिजी प्रोग्राम बहुत लगाए हैं, लेकिन अभी संबंध संपर्क में जो भी आने वाले हैं ना, चाहे कोई भी आत्माएं नई भी आत्माएं हो ना, तो उनको संदेश दे के स्नेह मिलन करो। और ज्यादा नहीं वो कर सकते तो छोटे छोटे सेंटर्स पर 5 लोगों का भी स्नेह मिलन होता है, तो कोई हर्जा नहीं है कि वो और रिफ्रेश होंगे और समीप आते जाएंगे। तो बाबा कह रहे छोटे छोटे स्नेह मिलन करते रहो, चाहे 5 से 50 या 100 का भी कर सकते हो। जितना स्थान है, बड़ा फंक्शन नहीं कर सकते तो जितना स्थान है उतना कर लो, कम खर्च। बाला नशीन इसमें आपको स्थान भी सहज मिल जाएगा और भाग दौड़ भी नहीं करनी पड़ेगी। और अगर हमारे पास 100 आत्माएं आनी है तो ड्रामा अनुसार स्थान भी सहज मिल जाएगा। तो बाबा कह रहे कि ऐसे ना छोटे सेंटर वाले ये नहीं सोचें कि हमें 100 का प्रोग्राम करना है। यथा शक्ति यथा सहयोगी यथा स्नेह और धन की शक्ति से, चाहे 5 का करो, चाहे 25 का करो या 50 का करो, करना जरूर है और बिजी भी रहना है। और हर 3 मास के बाद यथाशक्ति 3 करो या 4 करने हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन, थैंक यू प्रीति बहन, बहुत सुंदर। बाबा ने वर्तमान से समय पर सेवाओं का जो कहा है, बाबा ने बोला अभी तो मतलब धन और समय देश विदेश में बहुत प्रोग्राम बने, बहुत समय भी लगाया और धन भी लगाया। अभी बाबा ने बोला कि जो भी संबंध संपर्क में नई नई आत्माएं आ रही है ना, उनसे मिलन करो, स्नेह मिलन करो। बाबा ने कहा छोटे छोटे सेंटर पे भी चाहे पांच का ही स्नेह मिलन करो, कोई हर्जा नहीं है। बाबा ने कहा छोटे छोटे स्नेह मिलन करोगे ना तो वो तुम्हारे समीप भी आते जाएंगे और रिफ्रेश भी होंगे। बाबा ने कहा 5 से लेकर 50 100 जितना भी आप कर सकते हो ना, जितना खर्च, बाबा कहते हैं कि कम खर्च बाला नशीन। बाबा कहते हैं ना कि थोड़े पैसा लगा के और प्राप्ति ज्यादा हो। तो बाबा ने कहा जितनी जगह है उसके हिसाब से आप स्नेह मिलन करो। बाबा ने कहा कि अगर आपके पास 100 आत्माओं की जगह है तो उतना ही कर लो। ये नहीं कि छोटे सेंटर वाले समझे कि हमें बड़ा प्रोग्राम करना है। जितने हमारे सहयोगी हैं, जितनी हमारी यथाशक्ति स्नेह धन की शक्ति, बाबा ने कहा थोड़ा थोड़ा करो, चाहे 5 का 50 का जितना करना है। पर बाबा ने बोला सेवाओं में बिजी रहना है, क्योंकि बाबा सेवाओं पे जोर देते हैं ना कि कोई ना कोई प्रोग्राम, जैसे हमारे सेंटर में भी कुछ ना कुछ दीदी प्रोग्राम करवाती रहती हैं, कभी आ गए कभी चले गए कभी यहाँ वहाँ। तो बाबा ने कहा हर 3 महीने बाद या 3 4 महीने बाद यथाशक्ति जो है कोई ना कोई प्रोग्राम करके स्नेह मिलन सेवाओं को आगे बढ़ाते चलो, ताकि बाबा को बाबा की प्रत्यक्षता होती रहे। ओम शांति। बहुत सुंदर बलविंदर बहन, प्रीति बहन, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ एंड सिक्स क्वेश्चन रमनी भाई आप ले लो, और सुरेश बहन के लिए भी है। फिफ्थ एंड सिक्स दोनों ले लो आप। अच्छा, ओम शांति। बाबा स्नेह मिलन की बाबा ने इसे बताया ना, सहज ही करना है, जो भी करना है सेवा भी करना है। बाबा ने इसमें बताया कि बर्डन लेके भाग दौड़ करके ज्यादा मतलब नाम सम्मान शान के लिए जब होता है तब थोड़ा सा हमारा बाह्य मुक्ता से सेवा हो जाती है। तो आजकल तो सेवा ऐसे ही चल रही है, लेकिन शुरू शुरू में सेवा हमने जब सेवा देखा, जो सेवा करते हुए, तो दीदियां बहुत आराम से करते थे। कोई किसी को बोल, और क्लास में योग करते थे, सेवा के लिए बहुत ज्यादा योग के ऊपर प्रयोग करते थे, योग से सबको आह्वान करते थे। फिर पैसा इतना नहीं खर्च होता था, आजकल तो दिखावा बहुत ज्यादा हो गया है। तो बाबा यही कहता है इसमें कि बर्डन लेके सेवा नहीं करो, और दूसरा इजी करो, डबल राइट होके सेवा करो। और स्नेह मिलन जो होता है, स्नेह से मिलन मीन्स कैसे कैसे करना है, थोड़ी आत्माओं को बुलाओ, फिर अगली बार थोड़ा और आत्माएं आ जाएंगे, उनको अच्छा लगेगा तो और भी बुला लेंगे। तो ऐसे बाबा बोलता है
तो सेवा से दो चीज प्राप्ति होती है, मैंने बताया कि खुशी होती है और दुआएं मिलती है। तो सेवा जब इजी होके और दिल से करते हैं तो खुशी होती है और दुआएं अनुभव होती है। तो दुआएं ही हमको सेवा कराने के लिए आगे बढ़ाता है। तो बाबा यही कहा है, सर्विस इजी रूप में करो और बर्डन समझ के नहीं करो। जितना इजी करेंगे, बाबा ने बोला, सर्विस भी इजी रूप में बढ़ती जाएगी। ओम शांति। थैंक यू रमनी भैया। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया रमनी भाई जी आपने। बाबा ने कहा है कि सेवा तो बहुत करनी है, अलबेले नहीं बनना। तो भाई मैं थोड़ा ब्रेक ले रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ले लेना। ठीक है जी। तो बाबा ने कहा कि सेवा करो, थको नहीं। बोझ समझोगे, दिल पे बोझ रखोगे कि मैंने जाना था, मैं गई नहीं, तो फिर तुम थक जाओगे। इसलिए जितना हल्के में रखोगे इस सेवा को, उतना तुम आगे बढ़ते चले जाओगे और उस सेवा में खुशी बहुत मिलती है। जो सेवा करते हैं तो खुशी तो अपने आप आती है। कुछ भी हम काम करते हैं, चाहे लौकिक में या लौकिक में, उसकी खुशी बहुत होती है। मेरे को तो सफलता मिल गई। फिर बाबा ने ये भी कहा कि जब तुम सेवा करते हो तो उस टाइम तुम्हें अनेक आत्माओं की दुआएं भी मिलती है। ये दो प्राप्तियां हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, बाबा कहते हैं, तभी तो हमें खुशी खुशी सेवा करने का मन करता है। तो फिर बाबा कहते हैं अगर सेवा नहीं करेंगे तो फिर ये संख्या कैसे पहुंचेगी। जो बाबा ने कहा है कि 9 लाख तक पहुंचाने हैं, तो वो कैसे पहुंचेगी। तो सेवा तो तुम ही तो करोगे, मेरे हाथ तो तुम ही हो, मेरे कान भी तुम हो, मेरा मुख भी तुम ही हो। लेकिन फिर बाबा ने कहा कि अंडरलाइन ये करना कि बर्डन वाली सेवा ना हो। फिर कह दिया बाबा ने, भाई कोई भी बोझ मत समझ के जाओ किसी चीज का, कि मुझे तो जा नहीं सकती थी, फिर मुझे जाना पड़ गया, मुझे बाबा ने कहा है तो जाना है, दीदी ने कहा है तो जाना। नहीं, ये बोझ रखोगे तो उस सेवा में खुशी नहीं होगी। चाहे वो तुम्हें धन का बर्डन हो, चाहे बुद्धि का हो, वो नहीं रखना। तो इजी होकर करो। जितना तुम हल्के होकर काम करोगे, उतने तुम खुद को हल्के ही समझोगे और इतना उड़ते चल रहोगे, फिर सर्विस भी इजी लगेगी और बढ़ती भी जाएगी। और फिर तो जो तुम विधियां अपनाते हो वह करनी जरूर है। हर विधि को सोच समझ कर करना है, बर्डन समझ कर नहीं करना, हल्के होके करना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया मीठे परिवार का। थैंक यू रवनी भाई, सुरेश बहन। अगला प्रश्न सीमा बहन और रूमी बहन से, बड़े फंक्शन से क्या रिजल्ट होती है। ओम शांति। तो बाबा ने यहाँ पूछा है कि बड़े फंक्शन से क्या रिजल्ट होती है। तो बड़े फंक्शन से एक तो संस्था का नाम वाला होता है, लेकिन बाबा ने कहा उसको भी डबल लाइट होकर करना है। यही लक्ष्य रखो कि दूसरों के द्वारा ही जो है ईश्वरीय कार्य उनको उनके द्वारा हो और उनकी एनर्जी ही इसमें लगे। बाबा ने कहा कि ऐसी कई संस्थाएं हैं जिनके पास एनर्जी तो है, लेकिन उन्हें उनको यूज करने की विधि नहीं आती। और ऐसे में अगर हम उनको सहयोग देंगे तो वो समीप भी आएंगी और हमारी जो है वो प्रजा में भी वृद्धि हो जाएगी और कोई बच्चे वारिस भी निकलेंगे और फिर कहीं प्रजा भी तैयार होगी। तो बाबा ने कहा कि छोटे छोटे स्नेह मिलन कर समीप लाओ और फिर बड़े फंक्शन से उनको स्टेज पर लाओ, तो वे अपने आप ही अनुभव से फिर कहेंगे। स्नेह मिलन है आत्माओं को धरनी को तैयार करना और बड़ा फंक्शन है आवाज को बुलंद करना। लेकिन बाबा ने कहा यथाशक्ति करो, मजबूरी से नहीं करना। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बाबा ने यही कहा कि इसमें बड़े फंक्शन में अगर आपको कोई सहयोग देता है ना, या कोई ऑफर करता है, कोई स्टेज ऑफर करता है, तो आप जरूर करो। अगर हिम्मत है तो जरूर करो, अगर हिम्मत नहीं है तो नहीं करो। लेकिन आजकल तो देख रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारी को तो कितने लोग ऑफर करते हैं कि आप हमारे वहाँ आके, अभी पीछे स्कूल में कहीं जाना हुआ तो वो लोग यही कहने लगे कि बहुत अच्छा लगा आप लोग आए सीनियर सिटीजन के फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कि आप टीचर्स बहनों के लिए भी प्रोग्राम रखो, कि आप उनको यहाँ आके मेडिटेशन दो, क्योंकि हमारी टीचर बहनों के पास टाइम ही नहीं होता कि वो निकल सके।
या आपके भाई क्लासेस ज्वाइन सुने या कुछ भी हैं, तो आप प्लीज आके एक सेशन उनको भी दो। तो ये क्या है, ये स्टेज खुद ब्रह्मा कुमारी बहनों को ऑफर मिल रही है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि आपको सेवा भी करो तो लाइट होके करो, डबल लाइट होकर करो। और इससे ये जो बड़े फंक्शंस जो करते हैं, तो उससे क्या होता है, बाबा का नाम ही तो बाला होता है। तो अपना लक्ष्य रखो, यही लक्ष्य रखो, एनर्जी मतलब यूज करो, लेकिन सामने वाले मतलब मेन क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, सबको बाबा का परिचय देना है ना। तो बाबा यही चाह रहे थे कि तुम निमंत्रण मिलते हैं तो आप वो जरूर ऑफर करो, और बड़े प्यार से उनको सहयोग देना। आगे तो जैसे पहले के टाइम में कहते थे कि प्रदर्शनी होती थी, तो प्रदर्शनियों से तो निकलती थी, बारिश आत्माएं भी निकलती थी। तो ये समझो कोई ना कोई तो आएगा। हम इतने बड़े फंक्शंस करते हैं, अभी रिसेंटली किया है सेंटर में, जो अभी भाई आए थे, ललित भाई आए थे। तो क्यों फॉर्म भरवाते हैं, उनके नाम लेते हैं, नए नए लोगों को बुलाते हैं, इसीलिए कि आएंगे, एक बार आएंगे, दूसरी बार आएंगे, तो उनको वो अट्रैक्ट होते हैं ना। तो वो वारिस बच्चे, उसी में से ही 25 लोग आए, 30 लोग आए, जितने भी आए उसमें से 5 आत्माएं भी आ गई, तो उनको वारिस आत्माएं तो बनेंगी ना वो। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आप ये काम करते रहो, फंक्शंस करते रहो। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सीमा बहन, रोमी बहन। अगला प्रश्न मेरे लिए और आशना बहन के लिए, टीचर्स अर्थात नियमित सेवादारी के लिए बाबा ने क्या कहा। बाबा जो है अक्सर जो है टीचर्स को टीचर शब्द कम यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि टीचर्स अगर कहेंगे तो उनको एक नशा चढ़ जाएगा, एक तरह से देह भान की बात आ जाती है। इसलिए बाबा टीचर्स को कहते हैं निमित सेवादारी, निमित आत्माएं। तो बाबा ने कहा कि जितनी प्रोग्रेस होनी चाहिए, उन्नति होनी चाहिए, करते रहे, बहुत उमंग उत्साह से रहे, लेकिन समय प्रमाण जो स्पीड, सेवा की जो स्पीड है, उसमें कहीं ना कहीं अभी बाबा को संतुष्टता नहीं है, क्योंकि समय कम है और कार्य ज्यादा करना है। कार्य मीन्स संपूर्ण तक जो समाप्ति की स्टेज है, हमारा लक्ष्य तो उसको संपूर्ण बनने का है ना। तो उसमें अभी कहीं ना कहीं बाबा को कम रिजल्ट अनुभव हो रहा है। इसलिए बाबा ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी निमित आत्माएं जो हैं, उनके पुरुषार्थ में, विधि में अगर वृद्धि हो जाए, तो सेवा में भी कई गुना वृद्धि हो सकती है। उसके लिए बाबा ने कहा कि सेवा का समय अलग निश्चित करो और पुरुषार्थ की वृद्धि का समय अलग से निश्चित करो। कभी होता क्या है कि सेवा करते हैं तो अपना पुरुषार्थ भूल जाते हैं, जब अपने पुरुषार्थ में लग जाते हैं तो सेवा भूल जाते हैं। तो बाबा भी कहता है कि बैलेंस कर रख के चलो, योग और सेवा का। तो बाबा ने कहा कि जितनी अभी सेवा के निमित्त आत्मा है, उन्हें अभी विल पावर चाहिए, विल पावर की कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि कई आत्माएं ऐसी हैं जो अभी भी जो है ब्रह्मा कुमारी, जैसे भी रूमी बहन बता रही थी, कई ऐसी आत्माएं हैं जो अभी भी जो है ब्रह्मा कुमारी की तरफ आस्थ से देखती हैं कि ये आए, हमें कुछ ज्ञान सुनाए, हमें कुछ योग सुनाए। लेकिन समय की कमी के कह लो या कुछ भाग्य का खेल कह लो, अभी वो जो है चाहते तो हैं कि हम भी जो है ब्रह्मा कुमारी से जुड़े, लेकिन नहीं जुड़ पा रहे हैं। अभी उनका जो है रोल, जो उनका जो है अभी शुरू नहीं हुआ है, हो जाएगा, बीज पड़ गया है। तो इसलिए बाबा वही कह रहा है कि अभी आपको जो है अपनी शक्तियों से मदद, विशेष मदद ऐसी आत्माओं को देनी पड़ेगी। उसका बाबा ने एग्जाम्पल दी है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने जो है आदि में धन से जो है अपनी विल की, तो ये जग आगे बढ़ा। उसके बाद अंत समय में अपनी शक्तियों की विल करी, तो उससे जो है ये यज्ञ आज भी जो है वृद्धि को पा रहा है। तो जब बाबा ने ऐसा करके दिया, बाबा के बच्चों के अंदर जब बाबा ने अपने संपूर्ण विल जो है बच्चों को दे दी, तो इसी प्रकार फॉलो फादर करते अगर बाबा का एक एक बच्चा भी अपनी इसी तरह से धन से, धन के विल से और शक्तियों की विल से भी अगर इतना ही पुरुषार्थ करें, तो ये आत्माएं, ये जो वृद्धि है, कई मैनी मैनी फोल्ड्स बढ़ सकती है। इसलिए आज जो है हर निमित्त सेवाधारी के लिए ऐसी शक्तियों की विल की बहुत बहुत आवश्यकता है। इसमें बाबा ने बहुत क्लियर शब्दों में इस चीज को कर दिया कि हमारा अब रोल क्या है। थैंक यू, ओम शांति। आगे आशना बहन क्लियर करेंगी। हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने अशोक भाई।
इसमें समझ में आई अगर बहुत डीपली, जैसे अपन ने इसमें एक वर्ड यूज किया है कि बाबा टीचर्स नहीं कहते, क्या कहते हैं, सेवाधारी कहते हैं, विश्व निमित्त सेवाधारी कहते हैं। सेवाधारी का मतलब ही बाबा क्या बोलता है कि तन मन धन संबंध संपर्क से सेवा करना, है ना। तो बाबा इसमें यही बता रहे थे कि टीचर समझने से ना थोड़ा नशा चढ़ जाता है, लेकिन बाबा इसलिए क्या कहते हैं, निमित्त सेवाधारी कहते हैं, है ना। मतलब मनसा द्वारा साकाश देना, क्योंकि एक प्रोग्राम को ना सफल बनाने के लिए बहुत सारी चीजों को पहले, जैसे बाबा कहता था ना, तैयारी करनी पड़ती है, सूक्ष्म पहले की तैयारी करनी पड़ती है। जैसे दादी जानकी भी हमेशा करते थे कि जब भी कहीं कोई प्रोग्राम होने वाला होता था ना, तो स्पेशल वो उस स्थान को, वहां पे आने वाली आत्माओं का आवाहन करते थे, उस स्थान को स्पेशल साकाश दिया जाता था। तो वही बाबा इसमें कह रहे हैं कि सेवा के साथ साथ इसमें उन्नति, अगर जो निमित्त सेवाधारी है ना, अगर उनमें विधि ठीक होती है ना उनकी पुरुषार्थ की, तो ऑटोमेटिकली सेवा भी 4 गुना वृद्धि हो सकती है। जैसे बाबा कहते हैं ना कि याद और सेवा को इकट्ठा लेके चलना है ना, तो 2 गुना वृद्धि हो गई। लेकिन एक प्रोग्राम को किसी भी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, देखो हर सेवाधारी का अपना अपना महत्व होता है, लेकिन बाबा इसमें निमित्त सेवाधारी कह रहा है ना। लेकिन इसमें एक चीज होती है, अगर मनसा द्वारा उसको साकाश दिया जाए, उसके बाद उस स्थान पे जाके योग करे, उस स्थान पे जाके वो वाइब्रेशंस फैलाए, उसके बाद जिसने स्थूल कार्य करना है वो स्थूल कार्य करे, एक ऐसी टीम बनाए जिसमें मनसा मनसा साकाश दिया जाए, वो टीम अलग हो, है ना, कर्मणा सेवा की टीम अलग हो, है ना। तो ये एक प्रॉपर फॉर्म में काम होता है। तो बाबा भी यही कह रहा था कि सेवा भी फिर 4 गुना वृद्धि से होती है, क्योंकि सेवाधारी का मतलब ही है हर जगह पे घेराव डालना, है ना। जैसे बाबा कहते हैं ना, एक चीज को सफल बनाने के लिए बहुत सारी चीजों में घेराव डालना पड़ता है, इसमें बाबा कह रहे हैं इसलिए पहले वह सेवा बहुत आवश्यक है। सेवा का समय अपना अलग निश्चय करो, लेकिन पुरुषार्थ की वृद्धि का समय अलग निश्चित करो, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के अगर सेवा करेंगे तो गिरने का बहुत ज्यादा डर होगा। जब तक ज्ञान और योग नहीं है ना, तब तक आप धारण भी नहीं कर सकते और सेवा भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए बाबा ने कहा दोनों में आपका वो चाहिए। फिर बाबा ने इसमें कहा कि जो विल पावर होती है निमित्त सेवाधारियों की, या जो बाबा टीचर्स को कहता है, हर जगह से सहयोगी बनाने पड़ते हैं, है ना, क्योंकि उनको भी पहले सेंटर पे आते हैं। जैसे अभी रूमी बहन ने भी शेयर किया कि 10 आते हैं, उसमें से 4 निकलते हैं, उसमें से 2 बहुत अच्छे जाते हैं, उसमें बहुत मुश्किल होती है ये चीजों में। बाबा इसलिए कहता है निमित्त सेवाधारी बनकर मनसा द्वारा, सहयोग द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा, कर्मणा द्वारा, वाचा द्वारा हर तरह से गिराव डालोगे, तो उस चीज में बाबा कह रहे हैं तब क्या बनेंगे हम, निमित्त सेवाधारी। इसमें बात सिर्फ एक टीचर की नहीं है, क्योंकि एक प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए फिर हर आत्मा टीचर बन जाती है, निमित्त बन जाती है। तो हर तरह से किसी भी चीज को सफल करने के लिए हमें हर तरह से घेराव डालना है। तो ये बाबा थोड़ा सा शेयर कर रहे थे, जो मुझे अंदर की बात समझ में आई। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू आशना बहन। अगला प्रश्न विजय भाई से, समय की गति और सेवा की संपूर्ण प्राप्ति की स्टेज के बारे में बाबा ने क्या कहा? ओम शांति। बहुत सुंदर। रमनी भाई से लेकर आप सबने मिलते जुलते प्रश्न को टच किया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इन सब से एक बात ये निकलती है कि जैसे भी सेवा में जाते हैं, मेरे को तो ना दादी जानकी का वो सीन सामने इमर्ज हो गया। किसी को सपोज अगर भोग बनाने की भी सेवा है ना, तो दादी पूछती थी मुरली पड़ी है पहले, चाहे वो 3 बजे आए, 4 बजे आए, 2 बजे आए। तो आई मीन इसके लिए जैसे रमणी भाई ने भी कहा है ना, टच किया इस पॉइंट को, कि सेवा में कोई भी जाए ना, तो जितना समय सेवा करे उतना समय योग किया या पुरुषार्थ किया। क्योंकि ना स्व सेवा और ये और इसको अगर बैलेंस ऐसे करके टच में निमित्त या इस तरीके से कुछ हुए ना, तो सेवा में जो वृद्धि जैसे बाबा ने कहा है ना, वो कई गुना मैनीफोल्ड, 4 तो कहने की बात है, मैनीफोल्ड हो जाएगी स्व सेवा। और जैसे आज के वरदान में भी था ना, परमार्थ, आई मीन
सेवा और अपना जो पुरुषार्थ का पार्ट है जिसमें ज्ञान और योग दोनों हैं, ये तो वाकई टच करने चाहिए। पहले उसने आज की मुरली पढ़ी, योग किया, करो सेवा, तो ऑटोमेटिक जस्ट एक वर्ड पूछने से ही ये काम हो जाता है। प्रैक्टिकल की बात करो तो बाबा ने यही इसी तरीके से इसमें कहा। फिर बाबा ने कहा कि सेवा के निमित्त आत्माओं में अभी विल पावर चाहिए। विल पावर मीन्स, विल पावर होती है इसमें योग बल भी हो और मनोबल भी हो, और आई मीन इस तरीके से ऐसे विल पावर जो हो जाए ना, तो क्योंकि सेवा करने के बाद सो दैट, और दूसरी आत्माओं में भी वो शक्ति भरे, बल भरे, तो वो करने को तो तैयार है, पर कईयों में वो शक्ति नहीं होती। सिंपल एक इंस्ट्रक्शन भी बड़ा फर्क पड़ता है। भाई आप सुबह आओगे ना, ये मुरली जरूर पढ़ के आना, सेवा चाहे आपकी पहले है, चाहे वो घर में पढ़ के आए करके आए, नहीं 15 मिनट का योग पहले जरूर करना, तब आप जाना। तो ये फर्क पड़ता है इन चीजों से। बाबा इसलिए अब आप देखो सारे महावाक्यों में कितना सुंदर तरीके से कहा, टेंशन नहीं लेना, डबल लाइट होके करना, बर्डन नहीं लेना, मतलब कितनी बारीकी से बाबा ने कहा, ज्यादा खर्चा नहीं करना, मीडियम का करना हर चीज में। तो बाबा तो देता है इंस्ट्रक्शन सारी। ओम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन रेणु बहन से है, विल पावर बढ़ाने के लिए बाबा ने क्या कहा? हाँ जी, ओम शांति जी। बाबा ने कहा कि सेवा के निमित्त आत्माओं में अभी विल पावर चाहिए, और विल पावर बढ़ाने से औरों को भी बाप के आगे सहयोगी बनाए विल करा सकती हैं। फिर बाबा ने कहा, कई आत्माएं आपके सहयोग के लिए चातक हैं, लेकिन उनकी अपनी शक्ति नहीं है, तो आपको अपनी शक्तियों की मदद विशेष देनी पड़ेगी। इसलिए निमित्त बने सेवाधारियों में सर्व शक्तियों की पावर है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। फिर बाबा ने बताया कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने लास्ट में बच्चों को शक्तियों की विल की, जिससे कि ये कार्य चल रहा है। आदि में धन की विल की, जिससे यज्ञ की स्थापना हुई, और अंत में शक्तियों की विल की, जिससे ये सेवा वृद्धि को पा रही है। तो हमें भी फॉलो फादर्स करना है। और एक ब्रह्मा के विल से कितनी आत्माएं आए और आ भी रही हैं, तो इतने सब निमित्त सेवाधारी भी अगर ऐसे शक्तियों की विल आत्माओं के प्रति करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो अभी यही आवश्यकता है शक्तियों की विल पावर को बढ़ाने की। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया रेणु बहन। किसी ने और कोई अपना अनुभव शेयर करना है तो उसको स्वागत है। तो बाबा का सुंदर सा एक गीत सुनते हैं।